हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज दिन है रविवार का और सुबह की शुरुआत देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। और इधर मैंने चाय बनने रखी है, तो चाय के साथ साथ आज मैंने घी भी बनने रख दिया है। क्योंकि हमें औरतों को यही लगता है ना कि कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, तो वही स्टार्टिंग फिर वहीं से हो जाती है। और यहाँ पे हमारे छोटू महाराज जी कर रहे हैं पूजा, और मैंने तो कर लिया है क्योंकि आज छुट्टी थी, संडे है, तो आज हमारी भी छुट्टी हो गई, मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। और नॉर्मल सी बात है जब बच्चों की छुट्टी पड़ रही है और हम औरतों की छुट्टी ना हो, सिर्फ थोड़ा सा लेट उठने की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कल भी नहीं गए मैं मॉर्निंग वॉक पे, और आज भी नहीं गई। तो अच्छा, जब हम कोई चीज़ कंटिन्यू में रखते हैं ना और एक दिन में मिस हो जाता है तो बहुत मतलब इतना बुरा लगता है ना कि हाय क्यों छुट्टी हुई, सिर्फ 5 मिनट के सोने के चक्कर में मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया। तो ऐसे ही आज ना मेरे साथ हुआ, तो बस फिर क्या करें, वो हो उस टाइम तो उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करा। और बाद में उठी ना, फिर बस लगा कि शायद चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो वही मन में ना पछतावा सा रह जाता है, कोई चीज़ मिस हो जाती है ना तब बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने चाय ले लिया और पतिदेव जी को भी दे दिया है, और अब मैं डुगू के लिए चाय नाश्ता रेडी कर रही हूँ। क्योंकि आज डुगू की इंग्लिश की ट्यूशन है, वो जाएगा सुबह 9 बजे। और अभी 8 बज चुके हैं, तो 8 बजे मैं इसको पहले चाय, ब्रेड, मक्खन ब्रेड दे रही हूँ। तो यहाँ ये मैं मक्खन लेकर आई थी, 2-3 दिन हो गए, और इसको मेरे को ना खोलना ही ध्यान नहीं रह रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक कोई चीज़ यूज़ नहीं होती ना तो हमारे हाथ में भी नहीं आती। ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब आलस में ही वो चीज़ मतलब जैसे लाएँ एज इट इज़ रखी रहती है। तो भी 2-3 दिन से ब्रेड मक्खन नहीं दिए थे बच्चों को, और अब बच्चे मांग रहे थे, तो फिर वो ये पैकेट खोला है। अब इसको मैंने इसके कंटेनर में रखा है, तब जाके अब मैं इसको ब्रेड मक्खन दे रही हूँ। तो यहाँ आके इनका पैरी पना हो गया है मेरे से। तो बच्चों का क्या है ना कि कभी कभी तो देखो ये मिस कर देता है। और वैसे नॉर्मली जब स्कूल जाता है तो बच्चे पैर छू कर जाते हैं दोनों। तो ये थोड़ी सी आदतें कुछ थोड़ी थोड़ी सी ठीक पड़ी हैं, वैसे तो बस जो भी कुछ है ठीक है। और यहाँ पे बच्चों को ये करारी करारी ब्रेड सेक दूंगी, और चाय भी इसकी बन के रेडी हो गई है। अच्छा, मेरे बच्चे मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी गर्म दूध तो लेते ही नहीं हैं। हाँ, ठंडा दूध लेंगे, वो भी क्या हो गया, कैसे वाला देंगे, या मैंगो शेक लेंगे या कोल्ड कॉफ़ी ले लेंगे। और ऐसे मतलब कॉम्प्लान वाला ये ठंडे दूध लेते हैं। मतलब गर्म दूध तो कोई सा पीकर ही राजी नहीं है दोनों में से। तो यहाँ पे इनके लिए बन रही है चाय, दोनों के लिए, और एक को तो मैं दे रही हूँ। और अच्छा हाँ, घी मैंने निकालना था तो वही मैंने सबसे पहले रख दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को घी हो गया या कोई जो मतलब एक्स्ट्रा वाला काम है ना, वो मैंने सबसे पहले मतलब जब चाय पी ली तो सबसे पहले मैंने फिर घी निकलने रख दिया था। क्योंकि ये था कि अब खाने में मैं क्या बनाऊँ, नाश्ता तो हो गया चलो मक्खन ब्रेड का, तो खाने में बस बनाना है दाल चावल और चटनी। धनिया रखा था क्योंकि गर्मी का टाइम है। और वैसे भी ना, जैसे धनिया वगैरह हम ला के रख लेते हैं, धनिया ज़्यादा दिन चलता नहीं है। चाहे जितना मर्जी हम कितने मर्जी हैक अपना लें, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं चलता। सिर्फ 2 से 3 दिन में ही वो मुरझाया मुरझाया सा होने लग जाता है। क्योंकि पीछे से भी ना देखो, एकदम हम कोई वो तो है नहीं कि मतलब बाग में से तोड़ के ला रहे हैं, खेतों में से तोड़ के ला रहे हैं। तो वो पीछे से भी मतलब 2-3 दिन का तो स्टोर हुआ हुआ आता है, और फिर हम ला के एक्स्ट्रा 2-3 दिन हमें यूज़ करने में लग जाते हैं, तो ज़्यादा दिन तो चल ही नहीं सकता। तो वही था, मैंने सोचा चलो आज धनिया की चटनी बना लेते हैं। क्योंकि वो भी धनिया भी मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। अच्छा, जब धनिया फ्रेश होता है ना तो उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। और जब मुरझाया सा होने लग जाता है ना, फिर चटनी में वो वाला स्वाद नहीं आता, आप कभी नोटिस करना। और यहाँ ये तरबूज भी आया रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ना, अभी किचन थोड़ा मैसी हो रहा है जैसे गंदा, कि अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई है, तो फिर ये काटने पीटने वाला काम भी है ना, ये भी काट काट के मैं दे दूँगी। इनको पतिदेव को भिजवा दूँगी और मम्मी जी को। और जो बचेगा बाकी का, बच्चे दोपहर में या थोड़ी देर बाद, अभी चाय वाय पीने के बाद 1-1.5 घंटे बाद इनको दे दूँगी। तो ये पूरा जो तरबूज है इसको मैं काट लूँगी। और क्या होता है ना, जब छिलके वगैरह भी रसोई साफ़ करने के साथ कट जाते हैं, तो मतलब कूड़े वाला आए या कोई भी आए तो उसके साथ चले जाते हैं। ज़्यादा दिन ना ये इनके छिलके रखे रहो ना, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिनकने लग जाती हैं। और फिर एक तो डस्टबिन इतना ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कितना भर गया हो। तो ये वाले जो छिलके हैं इनको मैं काट पीट के अलग कर दूँगी, रख दूँगी। और अभी घी भी बन रहा है, और दाल मैंने यहाँ धो के रख लिया। और क्योंकि अभी दोनों गैस भरी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अभी इसको रख देते हैं, फिर इसके बाद इनको गैस पे चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे ये तरबूज भी पूरा कट चुका है।
और अभी घर के देखो पूरे काम बचे हैं, छुट्टी वाला दिन है। हाँ, थोड़ा सा लेट उठते हैं, मतलब नॉर्मल टाइम जो 4 बजे उठने का है वो मतलब 2 घंटे डिले हो गया 6 बजे। और 6 से लेके अब मैं कितनी जल्दी छुट्टी वाले दिन अपने घर के काम करूँगी ये मैं देखती हूँ। आई थिंक 6 से 9 साढ़े 9 बजे तक हमें निपटा लेना चाहिए, बट घर थोड़ा सा बड़ा है तो क्लीनिंग में टाइम लग जाता है। तो चलिए, यहाँ वाटरमेलन भी कट गया है, अभी मैं करूँगी चटनी की तैयारी। तो ये मैं धनिया ले आई थी, मतलब धनिया थोड़ा सा मैंने धनिया को अच्छी तरीके से धो लिया था, और एक आमी पड़ी थी, आमी डाल दी है, और 3-4 हरी मिर्च ले डाल दी हैं, और सिंपल सी चटनी बनानी है आमी वाली, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और नमक डाल दिया था, बस उसको पीस लिया है मिक्सी में। तो यहाँ पे अब ये जो बर्तन हो रहे हैं मॉर्निंग के, सबसे पहले तो मैं इन बर्तनों को साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरा क्या रह जाएगा कि मतलब मुझे खाना बनाना है, और उससे पहले मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। तो सफाई और कपड़े, ये 2 काम जो है ना, ये अगर हम हर एक हाउसवाइफ के निपट गए मॉर्निंग में, तो आप ये सोच सकते हैं कि घर का कितना बड़ा जो टास्क होता है हम लेडीज़ के लिए, वो हमारा हुआ है। तो बस यहाँ पे ये दोनों काम मेरे ख़त्म होंगे, उसके बाद ही जाके मेरे को वो कहते हैं ना, तो एक तसल्ली सी होती है हम औरतों को। और जब तक काम नहीं निपटते तब तक तो हम बिल्कुल भी मतलब चैन से बैठ ही नहीं सकती। तो वही रहता है मेरे को भी, चाहे छुट्टी हो या ना हो, मेरे को लगता है बस पहले काम ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद चाहे मैं कुछ भी करती रहूँ। तो यहाँ फाइनली जो भी मेरे नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो सारे मैंने खाली कर लिए, बच्चों को चाय वाय दे दी थी। और जो ये बर्तन है इनको मैं साफ़ करके, सबसे पहले बर्तन का काम हो जाएगा, उसके बाद अभी दाल चढ़ाऊँगी। और अभी क्लीनिंग का कुछ नहीं हुआ है, तो इसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट होएगी। तो छुट्टी हो या नॉर्मली डेज़ हो, तो काम ऐसा लगता ही है कि भाई छुट्टी वाले दिन कम है, और बल्कि छुट्टी वाले दिन और ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि कभी बच्चों का क्या होता है, जैसे बच्चे चले गए स्कूल, तो एक होता है ना कि हाँ अब सब गए, अब काम आराम से होगा। मगर जब बच्चे घर में रहते हैं तो उनके रहते हुए ना काम करने में मतलब लेट तो होना ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे वही है, अब बैठते हैं थोड़ी, बच्चों के साथ बातें कर लो, और वही बच्चे कभी सफाई कर रहे हैं तो पैर बना रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं तो भाई डिस्टर्बेंस तो होती ही होती है। तो चलिए, यहाँ ये बर्तन सारे बन गए हैं, और ये दाल भी मैंने धो ली थी अच्छे तरीके से, और धोने के बाद अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो अब आई हूँ मैं यहाँ मम्मी वाले रूम में, तो स्टार्टिंग कुछ यहाँ से कर रही हूँ, और यहाँ इनकी बेडशीट चेंज करनी है। और ये बच्चों ने इस पिल्लो की हालत क्या कर दिया, आज इसको भी ठीक करूँगी, मशीन सिलाई मशीन से इसको बिल्कुल सिल दूँगी। और यहाँ बेडशीट क्या होता, मतलब देखने में तो ये साफ़ लग रही थी, मगर वही रहता है ना, जैसे ये पीली पीली सी धूल वाली आंधी चल रही है, तो हर जगह घर के एक एक कोने पे ऐसे लगता है कि मैंने मतलब सफाई कैसी करी है, जो कि मुझे गंदी गंदी चारों तरफ से मतलब मिट्टी मिट्टी रोज़ाना। रात तक तो सब सही रहता है, सुबह उठते हो तो मतलब ऐसे लगता है जैसे सफाई हुई ही नहीं, ऐसे धूल धूल हर जगह से दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे ये फ्लावर वगैरह हैं, इन सबको भी ना आज मैं सोच रही हूँ इस वाले रूम के भी धो दूँ सर्फ़ वाले पानी से। और पता नहीं कैमरे को क्या हो गया, ये हिलने लग रहा था। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद ही मेरे को बिल्कुल एकदम वो होता है ना कि चलो अब अच्छा लग रहा है रूम। एक बेडशीट बदलने से ही मतलब कमरे की ना एक वो जो थी ना, एक पॉजिटिविटी वाली जो वाइब होती है वो आने लग जाती है, एक सिर्फ एक सिंपल सी बेडशीट हमारी चेंज होने पे। तो यहाँ पे आज इस वाले रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अच्छा, एक एक दिन करके, जैसे कोई भी रूम आप पकड़ लो अच्छे से साफ़ करने का, तो ऐसे अपना काम करने के जो ट्रिक हैं कुछ थोड़े बहुत चेंज करते रहना चाहिए। और रोज़ाना मतलब हर बार एक जैसी बेडशीट एक रूम में नहीं बिछानी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए, चाहे कोई सी भी रूम की किसी भी रूम में बिछा दो, तो थोड़ी सी ना क्या होता है मतलब आँखों को ना लुक चेंज दिखती है, और एक अच्छा सा लगता है कि चलो थोड़ा सा कुछ चेंज आया है इस रूम में। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं ज़्यादातर जब भी किसी रूम की बेडशीट बदलती हूँ तो दूसरे रूम की इस रूम में या इस रूम की दूसरे रूम में ये सब कर देती हूँ। तो यहाँ ये धुलने वाले कपड़े इतने सारे उतर गए हैं पिलोज़ के, और इन पिलो को भी सिलना भी है। तो यहाँ पे अब मैं फिर किचन में आई हूँ, क्योंकि देखो रुक रुक के कुछ कितने कितने काम होते हैं। ये मेरे जो मतलब फर्स्ट वो जो मॉर्निंग के बर्तन थे वो धुल के सूख गए थे, इनको लगा दूँगी। इधर चटनी भी पिस गई है, और दाल भी मेरी बॉईल हो गई है। और अब क्या करना है, जो ये थोड़े से बर्तन हो रहे हैं इनको भी लगाना है, और किचन बिल्कुल साफ़ करना है, क्योंकि किचन का ये जो आखिरी वाला टास्क है इसको पूरा अच्छे से करना है। किचन का काम निपट जाएगा तो मतलब थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखो सफाई हो गई, कपड़े हो गए, और तीसरी बात है किचन। अगर किचन का काम कंप्लीट हो गया तो बस समझ लो आप पूरा दिन के लिए बेफिक्र हो। जो मॉर्निंग में जितना भी हमारे घर का काम होता है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है थोड़ा सा।
तो जी यहाँ से फिर मैं आ गई थी इस रूम में, और अब ये है बच्चों वाला रूम। तो एक एक रूम करके सारे रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा फैला लो तो फिर काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, जो मशीन रख रखी थी ना, इस जगह मैंने मशीन में जो सिली थी बेड, मैं बता रही थी तकिए जो फटे फटे से हो रहे थे ना, तो उनको ही सिला था बेड पे रख के। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले मशीन उठाकर नीचे रखूँगी और फिर सबसे पहले इसकी बेडशीट सही करूँगी। और धोने वाली तो मैं आज इस वाले रूम की भी बेडशीट थी, बट फिर मेरे को लगा आज वैसे भी छुट्टी है, कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना तो धुल जाएगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद कम से कम आधा दिन तक तो वो बेडशीट साफ़ रहती है। तो छुट्टी हो ना हो, कोई सा भी दिन हो, काम पूरे हैं। और बल्कि छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, कहने को लगता है कि हाँ काम कम है। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इस रूम की भी बेडशीट बिछ गई है। और बेडशीट बिछते ही ना बस रूम तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो आधे से ज़्यादा काम एक बेडशीट बिछने का ही था। तो जी यहाँ पे ये सब हो गया है, और अब मैं जल्दी से यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर इसके बाद मेरा पोछे का काम रह जाएगा, और पोछा भी अभी जल्दी से मैं वो भी कर लूँगी। तो ये था अभी मॉर्निंग का छोटा सा एक वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और घर के काम है पूरा दिन चलते रहेंगे, मतलब मॉर्निंग में तो कुछ ज़्यादा होते हैं, और यही रहता है हम औरतों का कि बस काम निपट जाए तो हमारी लाइफ की कह लो या कुछ भी डेली की कह लो, मतलब यही एक टेंशन है। इसके अलावा मतलब कोई टेंशन घोषित ही नहीं